अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ माय सन द फनेटिक बाय हनीफ कुरैशी। अब फनेटिक जो वर्ड है इसका मतलब होता है करेजी या फिर इंतहा पसंद। तो ये स्टोरी जो है ना हनीफ कुरैशी की है। द शॉर्ट स्टोरी माय सन द फनेटिक इज़ रिटन बाय ब्रिटिश ऑथर हनीफ कुरैशी एक ब्रिटिश ऑथर है, उन्होंने इसको लिखा है। द स्टोरी इज टोल्ड इन अ थर्ड पर्सन परस्पेक्टिव, और इसको थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से बयान किया गया है। एंड हैज़ टू मेन कैरेक्टर, और दो इसके मेन कैरेक्टर हैं, एक परवेज़ है द फादर एंड द अली द सन, और अली जो है वो बेटा है, परवेज़ जो है वो बाप है। इन दोनों कैरेक्टर्स की डिटेल जो है मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। परवेज़ इज़ एन इमिग्रेंट हु लिव्ड इन इंग्लैंड फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स। परवेज़ जो है ना एक जो है हिजरत करके गया हुआ है और 20 साल से इंग्लैंड में रह रहा है। डैट दिस इज़ द पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ वर्कड एज अ टैक्सी ड्राइवर देयर, और इस 20 साल के अरसे में उसने वहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर के तौर पे काम किया है। इट इज़ ऑल्सो सजेस्टेड द नेबरहुड वेयर द मेन कैरेक्टर्स लिव इज़ होम टू अ लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स, सीइंग डैट द फादर मेनली work hard to achieve with people from his own country, and where the people have to work hard to achieve what they wish for. अब वो जो है ना ऐसी कंट्री में जाके रह रहा है जहाँ कि उसके आसपास के लोग हैं ना वो भी उसके जो है ना ओल्ड कंट्री से, उसके होमलैंड से बिलोंग करते हैं, उसके काम करने वाले जो है ना वो भी उसके होमलैंड से बिलोंग करते हैं, और उस वहाँ पे रहने के लिए उनको अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। परवेज़ फॉर एग्जांपल वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स, मतलब जो है ना उनको घंटों जो है ना वहाँ पे काम करना पड़ता है। स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी पेइंग फॉर द एजुकेशन ऑफ हिज सन, अपने बेटे की फ़ीस के लिए बहुत सा पैसा जो है ना वो खर्च करना पड़ता है। द शॉर्ट स्टोरी opens द डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इमिग्रेंट्स फेस इन देयर न्यू कंट्री। तो ये शॉर्ट स्टोरी जो है ना उन लोगों के मसाइल को, परेशानियों को, मुश्किलात को बताती है जो कि एक न्यू कंट्री में जाके जो है ना अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। स्पेशली द डिफ़िकल्टीज फाइंडिंग प्लेस टू बिलोंग्स, स्पेशली जो जगह से एक नई जगह में सेटलमेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं। द फादर द बॉय अली बिगन्स नोटिसिंग चेंजेस इन द सन्स बिहेवियर एट फर्स्ट ही सीज डैट दिस इज़ अ गुड थिंग। अब एक जो वो बाप होता है ना परवेज़, वो अपने बेटे में जो के बिहेवियर में ना बहुत सी तब्दीलियाँ महसूस करता है। शुरू में तो उसको लगता है कि ये चेंजेस जो है ना पॉजिटिव हैं, कि उसका बेटा जो है ना वो बड़ा हो रहा है। He believes that the son is finally growing out of his teenage attitude and taking more responsibility। उसका बेटा जो है ना उसकी जो है ना ग्रोथ हो रही है और वो जो है अपनी जवानी की तरफ जा रहा है और ज़िम्मेदार बन रहा है। However, when Ali begins throwing out valuable belongings and his friend starts avoiding him, Parvez gets seriously worried and feels as if his son is ungrateful and that he himself has done something wrong as a father। अब लेकिन क्या होता है कि फिर वो उसका बेटा जो होता है वो अपने घर की चीज़ें, टीवी, ये जो है रेडियो, वीसीआर, सीडीज़ वगैरह जो है ना उठा के घर से डस्टबिन में फेंकने लग जाता है, घर से बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। और उसके दोस्त जो है ना वो भी उससे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो ये बात परवेज़ को बहुत परेशान करती है। तो उसे लगता है कि उसका बेटा ऐसा क्यों कर रहा है। उसे ये एहसास होता है कि कहीं उसने तो वो एज अ फादर कोई गलत रोल तो प्ले नहीं किया, क्या वो एक अच्छा बाप नहीं बन सका। फाइनली ही ओपन्स अप टू हिज कोलीग्स एंड हु इंस्टेंटली बिलीव्स अली हैज़ अ ड्रग प्रॉब्लम। तो फिर वो ये सारा मसला अपने दोस्तों के साथ जो है ना वो डिस्कस करता है। तो उसके दोस्त उसको ये मशवरा देते हैं कि तुम्हारा जो बेटा है ना वो नशे पे लग गया है। डैट ही इज़ सेलिंग द थिंग्स टू अफोर्ड ड्रग्स, और वो घर की चीज़ इसलिए बेचता है ताकि वो ड्रग्स को, मंशियात को ख़रीद सके। परवेज़ बिगिंस वॉचिंग एवरी मोमेंट अली मेक्स। अब वो जो है ना अली की हर हरकत पे जो है ना नोट करता है, उसको गौर फिक्र करता है। बट कैन नॉट फाइंड एनी थिंग इज़ फिजिकली रॉन्ग विद हिज सन। लेकिन उसको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलती कि उसको जिसे पता चले कि उसका जो है ना फिजिकली कोई प्रॉब्लम है या कोई वो नशा वगैरह कर रहा है। सिमिलरली shortly but suddenly he finds out that Ali has become interested and fascinated by the religion Islam, and he spends all his time praying or going to mosque while Pervez feels relieved। अब फिर जो है ना वो उसको थोड़ा बहुत महसूस होता है कि उसका जो बेटा है ना वो मज़हब इस्लाम की तरफ जो है ना वो राग़िब होना शुरू हो गया। वो अपना ज़्यादातर वक्त जो है नमाज़ें पढ़ने में और मस्जिदों में गुजारता है। तो परवेज़ को थोड़ा सा सुकून होता है। ही कैन नॉट हेल्प फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड अफ्रेड एट द सेम टाइम। लेकिन उसके बावजूद जो है ना उसको एक बेचैनी और खौफ रहता है। आफ्टर टेलिंग हिज फ्रेंड्स एट द टैक्सी ड्राइवर ऑफिस अबाउट हिज सन सडन, फिर वो टैक्सी ड्राइवर्स का ऑफिस होता है ना जहाँ पे वो इकट्ठे होकर बैठते हैं। उन सारे दोस्तों को वो सारी सूरत हाल बताता है। सन सडन इंटरेस्ट इन रिलीजन, कि उसका बेटा जो है ना अचानक से मज़हब में दिलचस्पी लेने लग गया है। दे अनयूजुअली साइलेंट, वो जो है ना खामोश हो जाते हैं। एंड दिस मेक्स परवेज़ इवन मोर नर्वस, और ये बात जो है उसको परवेज़ को और ज़्यादा परेशान करती है। परवेज़ वाइफ एंड मदर ऑफ़ अली गिव्स वेरी लिटिल इंपॉर्टेंस बाय परवेज़। अब परवेज़ की बीवी और जो अली की माँ है ना
वो परवेज़ को जो है इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते दोनों माँ बेटा। अली परवेज़ सन इज़ गुड लुकिंग। अली जो परवेज़ का बेटा है ना वो देखने में अच्छा है। एंड रिसेम्बलिंग हिज़ फादर, अपने बाप से मुशाबत भी रखता है। हिज़ एग्जैक्ट एज इज़ नॉट डिटरमाइंड। उसकी असल उम्र तो नहीं बताई गई। थो ही सीम्स टू बी अ टीनेजर, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो टीनेज से जो है ना बिलोंग करता है। ही डिड हैव एन इंग्लिश गर्लफ्रेंड एंड बिफोर द इज़ बिहेवियर चेंज, मतलब उसका ये बिहेवियर तब्दील होने से पहले उसकी एक इंग्लिश गर्लफ्रेंड भी होती थी अली की ना। उसके बाप की तो अभी भी है ना, वो भी जो बेटी ना है, लेकिन उसके जो है अली की भी एक गर्लफ्रेंड थी, इंग्लिश गर्लफ्रेंड थी। ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा स्टूडेंट भी था। एंड हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड, उसके बहुत से दोस्त भी हुआ करते थे। इट इज़ नॉट मेड क्लियर व्हेन और वाई अलीज इंटरेस्ट फॉर रिलीजन चेंज और अकर्ड, लेकिन ये नहीं बताया गया स्टोरी में कि यानी अली कब जो है और कैसे जो है ना उसका रिलीजन में इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। ही इंक्लोजेस हिमसेल्फ इनटू हिज ओन लिटिल वर्ल्ड, उसने खुद को एक जो है ना अपनी एक जो है ना एक छोटी सी दुनिया में कैद कर लिया है। वेयर नथिंग विच इज़ अगेंस्ट हिज बिलीव्स कैन बी एक्सेप्टेड, यहाँ पे कोई भी ऐसी बात जो कि उसके कायद के खिलाफ उसको कबूल नहीं किया जाता। ऑन द अदर हैंड हिज सन सॉ now a religious fanatic and pervasive of seeing all excelling in numbers of fields like cricket, football and swimming, getting a good job as an accountant, getting married to a right girl and settling down with a family begin to decay। अब जो परवेज़ का जो ख्वाब था ना अपने बेटे को लेके कि उसका बेटा जो है ना क्रिकेट की दुनिया में, फुटबॉल की दुनिया में, जो है तैराकी की दुनिया में अपना एक नाम बनाएगा, एक अकाउंटेंट की जो है अच्छी सी जॉब हासिल करेगा, अकाउंटेंट की एजुकेशन हासिल करने के बाद एक अच्छी सी लड़की से शादी करेगा, उसका अपना ख़ानदान होगा, तो उसे अपना ये ख्वाब जो है ना परवेज़ को बिखरता हुआ नज़र आता है। परवेज़ एक्सपेक्टेड हिज सन अली टू बी टोटली वेस्टर्नाइज्ड। परवेज़ की ये तौक़्क़ात होती अपने बेटे से होती हैं कि वो बिल्कुल जो है ना एक मजहबी तर्ज़ ज़िंदगी जो है ना गुजारे। एज अ ब्रिटिशर ईटिंग पॉर्क सॉसेजेस, कंज्यूम अल्कोहल, सोशलाइज एक्सेट्रा, मतलब कि यानी जैसे वो वेस्टर्न पीपल करते हैं ना कि यानी वो जो है जो चीज़ें इस्लाम में हराम है उनको भी खाते हैं, शराब पीते हैं और औरतों के साथ ताल्लुकात बनाते हैं, किटी पार्टीज़ करते हैं, क्लब्स में जाते हैं, वो सारी ये चाहता है कि उसका बेटा भी ऐसे ही करे। ऐसे ही ऑलवेज इज, मतलब वो हमेशा अक्सर ये घर में कह रहा होता है दिस इज़ इंग्लैंड, वी हैव टू फिट इन। हम इंग्लैंड में रह रहे हैं तो हमें यहाँ के मुताबिक जो है ना खुद को ढालना होगा। कन्वर्सली अली सीज ब्रिटेन एंड वेस्ट एज इमोरल, ऑप्रेसिव एंड करप्ट। अब लेकिन जो अली होता है ना उसको जो वहाँ के लोग होते हैं ना ब्रिटेन के, वो बहुत ज़्यादा गैर अखलाकी लगते हैं, ऑप्रेसिव लगते हैं और करप्ट लगते हैं। अलीज आइडेंटिटी इज़ नॉट ब्रिटिश, अली की जो आइडेंटिटी जो है ना वो ब्रिटिश नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तान से माइग्रेट करके आया ना। नॉट डज रियली सी हिमसेल्फ एज हिज फादर्स सन, और ना ही वो उसमें ऐसी कोई जो है ना वो खुद को अपने बाप का बेटा समझता है। उसे लगता है कि वो उसका ये बाप ही नहीं है क्योंकि उनमें जो है दोनों के पर्सनैलिटीज़ में बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट पाया जाता है। इंस्टेड अली सीम्स टू डिफाइन हिमसेल्फ इन अपोजिंग टू हिज फादर, यानी उनकी दोनों में जो है ना बिल्कुल अपोजिट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं आइडियल्स को लेके, थिंकिंग्स को लेके। ही इज़ अगेंस्ट ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, सोशलाइजिंग विद वुमेन। अब वो जो है शराब नोशी के भी ख़िलाफ़ होता है अली, जुआ खेलने के भी और औरतों के साथ ताल्लुकात बनाने के भी। ही हेट्स डैट हिज फादर कंज्यूम्स अल्कोहल एंड हैज़ अ रिलेशनशिप विद एन इंग्लिश पार्टी गर्ल। उसे इस चीज़ से नफरत होती है कि उसका बाप शराब पीता है और उसके जो है ना इंग्लिश पार्टी गर्ल के साथ बैठना के साथ ताल्लुकात हैं। Furthermore, the short story My Son the Fanatic woven around immigrants focuses on the relationship between a father and his sons। अब ये जो शॉर्ट स्टोरी My Son the Fanatic है ना, तो ये असल में एक बाप और बेटे के रिलेशनशिप को बताती है और एक ऐसे जो है इमिग्रेंट को, जो एक ऐसे हिजरत करने वाले मुहाजिर पर्सन को बताती है जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में प्रोग्रेस के लिए मूव कर गया है। आ रिलेशनशिप विच स्लोली बट सर्टनली डिक्लाइंस एंड इज़ ब्रोकन डाउन बाय बिट। एक ऐसे रिश्ते के बारे में बताया जाता है कि यानी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके जवाल पजीर हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो है ना कमज़ोर होता जा रहा है, टूटने के करीब है। परवेज़ एंगर इज़ मोस्ट लाइकली डिसगाइज्ड फियर। अब परवेज़ का जो गुस्सा है ना वो एक खौफ से ढका हुआ है, मतलब यानी उसे गुस्सा जो है ना वो एक खौफ है अपने बेटे को लेके। ही इज़ अफ्रेड दैट हिज सन विल बी इल ट्रीटेड बाय पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट हिज लाइफ बिलीव। अब उसे इस बात का खौफ है कि उसके बेटा जो है ना उसके बेटे से लोग जो है ना अच्छा सलूक नहीं करेंगे क्योंकि वो जिन अकायद को वो फॉलो कर रहे हैं ना वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डैट ही विल गेट हिज लाइफ डिस्ट्रॉयड, उसे लगता है कि उसके बेटा अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा बिकॉज ही बिकम्स टू बी कॉट अप इन हिज बिलीव्स दैट विल नॉट एक्सेप्ट एनी बॉडी एल्स, क्योंकि वो ऐसे अकायद के पीछे पड़ चुका है। माज़अल्लाह ये गलत बात कर रहा है, उसका बाप के जो है ना वहाँ पे वेस्टर्न सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किए जाते, कबूल नहीं किए जाते। इन कंक्लूजन दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ वेल रिटन, इन्फॉर्मेटिव। जो ये स्टोरी जो है ना बहुत अच्छी है। बाकी इसका कंक्लूजन जो मैंने आपको इंग्लिश समरी करवाई थी ना, आपने उसमें से इसमें ऐड कर लेने, और जो बाकी अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए ना उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बट इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी फील फ्री टू आस्क मी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।